यूएफसी देखना आपको भी पसंद है और मुझे भी, लेकिन यूएफसी की फाइट्स जो हैं वो स्कोर कैसे की जाती हैं। यूएफसी के अंदर जो जजेस होते हैं वो कई बार आप लोग उन्हें बोलते हो कि ये बायस्ड हो गए, इन्होंने ठीक तरीके से जजिंग की नहीं। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग पूरी तरीके से एजुकेटेड हो जाएंगे कि जो स्कोरिंग होती है वो किस तरीके से होती है और जितने तरीके से कोई भी फाइट जीती जाती है वो कौन कौन से तरीके हैं, स्प्लिट डिसीजन क्या है, डीक्यू क्या है, डॉक्टर स्टॉपेज क्या है, ये सारी चीजें आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और आप लोग अगर यूएफसी को पसंद करते हैं और नए नए यूएफसी देखना शुरू किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जिस फाइट को देख रहे हैं उसको आप साथ साथ स्कोर भी कर सकते हैं। और आप इस वीडियो को देखने के बाद महसूस करेंगे कि आपकी जो यूएफसी की नॉलेज होगी वो बहुत बढ़ जाएगी। और ये कंटेंट आप लोगों को कहां मिलता है? सिर्फ यूएफसी हॉटबॉक्स हिंदी चैनल पर। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी व्हाट इज पाउंड फॉर पाउंड। पाउंड फॉर पाउंड क्या होता है, कैसे डिसाइड किया जाता है, वो वीडियो भी देख लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ इज ए यूएफसी फाइट स्कोर्ड, कैसे स्कोर की जाती है। और सब कुछ डिस्कस करने के बाद हेनरी सेहूडो और स्टर्लिंग का जो स्कोर कार्ड था उसको भी डिस्कस करेंगे। आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये चीजें क्या चल रही हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले लाइक का बटन दबा दीजिए, मेरा हौसला बढ़ेगा। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूएफसी की कोई भी फाइट जो होती है उसमें हर राउंड 10 पॉइंट का होता है, यानी कि हमें कितने पॉइंट देने होते हैं? 10 पॉइंट। पहला पॉइंट तो ये आप अपने माइंड में रख लो। दूसरी बात ये कि जब भी जजेस जो हैं वो किसी फाइट को देखते हैं, किसी राउंड को देखते हैं, तो 3 वजह से पॉइंट्स जज किए जाते हैं। यानी कि एमएमए के रूल्स के हिसाब से जो स्कोरिंग होती है वो 3 चीजों के हिसाब से होती है। पहला तो होता है इफेक्टिव स्ट्राइकिंग या फिर ग्रैपलिंग, यानी कि आपने कितनी इफेक्टिव तरीके से स्ट्राइकिंग की है और कितने इफेक्टिव तरीके से आपने ग्रैपलिंग की है, यानी कि कितने सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स आपने मारे हैं, कितने आपने टेक डाउन्स जो है लिए हैं, कितने आपने टेक डाउन शूट किए, कितने टेक डाउन किए, कितने फील्ड टेक डाउन हैं, कितने आपके जो हैं जो टोटल स्ट्राइक थ्रोन है, कितने एक्यूरेट कनेक्शन है। तो इस तरीके से जो आपकी इफेक्टिव स्ट्राइकिंग होगी और जो इफेक्टिव ग्रैपलिंग होगी जिससे दूसरे को फर्क पड़े वो काउंट की जाएगी। दूसरा है एग्रेसिवनेस, यानी कि जो स्कोरिंग होती है उसमें एग्रेसिवनेस देखी जाती है। एग्रेसिवनेस का मतलब है कौन फाइट को लीड कर रहा है, जैसे कि मतलब कौन फॉरवर्ड जा रहा है और कौन बैकवर्ड जा रहा है। तो आप मुझे बताओ, जो फॉरवर्ड जा रहा होगा इसका मतलब ही इज कंट्रोलिंग द केज। केज कंट्रोल टाइम इसे बोला जाता है कि कौन जो है फाइट को अभी कंट्रोल कर रहा है। जैसे अभी मान लीजिए मैं किसी से फाइट कर रहा हूं और धीरे धीरे जो मेरी मूवमेंट है वो आप लोगों को अभी पीछे जाती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि जो सामने वाला अपोनेंट है वो डिक्टेट कर रहा है पेस को। लेकिन अगर मान लो मैं हूं सामने और मैं ऐसे सामने बढ़ता हुआ जा रहा हूं, तो इसका मतलब है कि मैं इस टाइम पर केज को कंट्रोल कर रहा हूं। तो अग्रेसिवनेस जिसकी ज्यादा होगी उसके भी पॉइंट उसको ज्यादा मिलेंगे। और तीसरी चीज होती है ऑक्टागोन या केज कंट्रोल टाइम। केज कंट्रोल का मतलब है ग्राउंड कंट्रोल टाइम। अब देखिए यहां पर एग्रेसिवनेस और केज कंट्रोल टाइम, तो ये 3 चीजें जो होगी इनके हिसाब से नंबर दिए जाएंगे। यानी कि जो 10 मार्क्स होंगे वो आपको मिलेंगे इफेक्टिव स्ट्राइकिंग, ग्रैपलिंग, एग्रेसिवनेस और ऑक्टागोन केज कंट्रोल टाइम को देखकर। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई कि ये जो यूएफसी के जजेस हैं वो देखते क्या हैं। आपके माइंड में आता था यार ये देख क्या रहे हैं, ये 3 चीज देखते हैं, कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन एग्रेसिव है और किसकी इफेक्टिव स्ट्राइकिंग और ग्रैपलिंग हो रही है। चलिए ये बात आपके माइंड में आ गई। अब यहां पर एमएमए फाइट को कितने तरीके से जीता जाता है? एमएमए फाइट को सबसे पहले तो डिसीजन से जीता जाता है। डिसीजन कई तरीके के होते हैं, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो डिसीजन विक्ट्री तब जी जाती है जब जजेस के हाथ में आप ये सौंप रहे हो कि आप हमें बताओ कौन जीता है। 3 जज होते हैं। कितने जज होते हैं? 3 जज होते हैं। वो क्या करते हैं, जब फाइट फिनिश नहीं होती, ना सबमिशन होता ना डीक्यू होता, तब वो डिसीजन देते हैं। तब आपस में बैठकर वो क्या करते रहते हैं, फाइट को देखते हुए स्कोरिंग करते रहते हैं और फिर अपने स्कोर कार्ड को लास्ट में सबमिट करके डिसीजन दिए जाते हैं कई तरीके से।
वो मैं आपको आगे बताऊंगा कितने तरीके के होते हैं। अगला होता है नॉकआउट और टीकेओ। नॉकआउट का मतलब है आपने एक ऐसा पंच या किक मारी, वहीं पर फाइटर ढेर हो गया, तो वो नॉकआउट है। लेकिन आपने धीरे धीरे फाइटर को ढेर कर दिया मार मार के, वो टीकेओ होगा। तो नॉकआउट और टीकेओ जब कंटिन्यू ना कर पाए स्ट्राइक की मदद से, स्ट्राइक की वजह से, चाहे बॉडी स्ट्राइक हो, चाहे हेड स्ट्राइक हो, चाहे कुछ भी हो, वो नॉकआउट और टीकेओ हो जाता है, फाइट वहीं पर रुक जाती है। अगला है सबमिशन। फाइट वहीं पर रुक जाती है अगर कोई सबमिशन के वजह से जीत जाए, यानी कि लॉक में फंसने के बाद अगर कोई टैप आउट कर दे, तो टैप आउट अगर कोई कर दे तब सबमिशन से दूसरा जीत जाता है। तो जीतने के कितने तरीके हुए, या तो नॉकआउट से फिनिश करो या सबमिशन से फिनिश करो। यानी कि अपोनेंट को अगर आप फिनिश करना चाहते हो तो आपको नॉकआउट और सबमिट करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई भी फिनिश नहीं हुआ, फाइट कंटिन्यू रही, तो फिर डिसीजन तक बात जाएगी। लेकिन इन 3 तरीकों के अलावा, डिसीजन, नॉकआउट और सबमिशन के अलावा भी बाकी तरीके हैं। एक तरीका है यहां पर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट का मतलब होता है टावल थ्रो। क्या होता है? टावल थ्रो। यानी आपने देखा होगा कि फाइट चल रही है रेड कॉर्नर और ब्लू कॉर्नर के बीच में। ब्लू कॉर्नर बहुत ज्यादा पिट रहा है और ब्लू कॉर्नर के कोचेस को लग रहा है कि अगर और दो इसको 1-2 लग गए तो मुश्किल हो जाएगी, तो उसका कॉर्नर क्या करता है? टावल फेंक देता है। तो जब कोई टावल फेंक दे तो रिटायरमेंट हो जाता है वो। उसके बाद डॉक्टर स्टॉपेज होती है, यानी कि एक मेडिकल प्रोफेशनल हमेशा रहता है रिंग साइड में। वो हर राउंड के बाद में ये चेक करता है कि जो फाइटर है वो फाइट कंटिन्यू करने के लायक है या नहीं है। तो आपने देखा होगा कि कई बार डॉक्टर जब रिंग में आते हैं और वो ये कहते हैं कि नहीं, ये फाइटर फाइट करने के लिए अब रेडी नहीं है, डॉक्टर स्टॉपेज कर दो। जैसे डोनाल्ड सिरोनी और टोनी फर्गसन की जब फाइट हुई थी तो डोनाल्ड सिरोनी की आंख इतनी भारी हो गई थी कि डॉक्टर स्टॉपेज हो गया था। तो यहां पर डॉक्टर स्टॉपेज। अगला है डीक्यू। डीक्यू का मतलब है डिस्क्वालिफिकेशन, यानी कि जब कोई फाइटर कोई इलीगल जो है स्ट्राइक कर दे तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। जैसे कि आपने देखा था पहली फाइट में स्टर्लिंग और प्योटर यान की, कि प्योटर यान ने इलीगल नी स्ट्राइक कर दी थी ग्राउंडेड स्टर्लिंग के ऊपर, तो वो डीक्यू से हार गए थे। तो ये तरीके हैं किसी भी फाइट को जज करने के। कौन कौन से? डीक्यू, डॉक्टर स्टॉपेज, रिटायरमेंट या फिर टावल थ्रो, सबमिशन और नॉकआउट। लेकिन अगर ये ना हो तो फिर डिसीजन तक बात जाती है। जो डिसीजन दिए जाते हैं वो मेनली होते हैं 5 तरीके के, यानी कि जजेस 5 डिसीजन देते हैं। पहला डिसीजन होता है यूनैनिमस डिसीजन। ये सबसे आसान डिसीजन होता है, यानी कि 3 जज जो होते हैं, अगर तीनों जज, मान लीजिए यहां पर 2 लोगों की फाइट हो रही है, फाइटर ए और फाइटर बी की फाइट हो रही है। जब तीनों जजेस ये बोल दें कि कोई फाइटर ए जीता है या फाइटर बी जीता है, यानी जब तीनों जजेस एक फाइटर को ही जिता रहे हो, तो वो हो गया यूनैनिमस डिसीजन। अब दूसरा होता है मेजॉरिटी डिसीजन। क्या होता है? मेजॉरिटी डिसीजन। इसमें क्या होता है? 2 जजेस स्कोर द फाइट फॉर 1 फाइटर व्हाइल 1 साइड एज ए ड्रॉ। यानी कि कई बार क्या होता है कि मान लो यहां पर एक तरफ है हेनरी सेहूडो और दूसरी तरफ है स्टर्लिंग। इन्हीं का एग्जांपल हम लेते हैं। तो मान लो 3 थे जज ए बी सी, ये जज कर रहे हैं इस फाइट को। जब यहां पर हमेशा याद रखना मेजॉरिटी डिसीजन का मतलब होगा जब मान लीजिए जो जज ए है, मान लीजिए जज ए जो है उसने स्कोर किया हेनरी सेहूडो के लिए, जज सी ने स्कोर किया हेनरी सेहूडो के लिए, लेकिन जो जज बी था उसने क्या कर दिया? उसने ड्रॉ कर दिया। यानी कि 2 जज तो हेनरी सेहूडो को जिता रहे हैं लेकिन एक जज ने ड्रॉ कर दिया है। तो यहां पर यह मेजॉरिटी डिसीजन हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना, जब अगर मान लीजिए, हमेशा याद रखना कि अगर मान लो कि अगर तीनों जजेस हेनरी सेहूडो को जिता रहे होते तो क्या हो जाता? यूनैनिमस डिसीजन। लेकिन जब 2 जज एक फाइटर को जिताएं और जो तीसरा जज है वो ड्रॉ कर दे तो वो मेजॉरिटी डिसीजन हो जाता है। तो हमेशा याद रखना, जब भी अनाउंस करे ब्रूस बफर वो यूनैनिमस डिसीजन बोल रहा है तो समझ जाना तीनों जजेस ने विनर सेम चूज किया है। जब मेजॉरिटी डिसीजन चूज कर ले तो समझ लेना एक ने ड्रॉ किया है और 2 जज एक विनर को चूज कर रहे हैं। चलिए, आप समझ गए हैं सारी चीजें। अब तीसरा जो सिनेरियो होगा ना वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तीसरा सिनेरियो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको बताता हूं। तीसरा सिनेरियो जो होता है वो स्प्लिट डिसीजन होता है।
क्या होता है, स्प्लिट डिसीजन होता है तीसरा सिनेरियो। स्प्लिट डिसीजन में क्या होगा, मान लीजिए 3 जज हैं आपके। स्प्लिट डिसीजन में मान लीजिए जज ए ने हेनरी सोहुडो को जिताया, लेकिन जज बी ने स्टर्लिंग को जिताया, लेकिन जो जज सी है उसने भी स्टर्लिंग को जिता दिया। तो अब यहां पर जो स्टर्लिंग जीता है, ठीक है, वो जीता है स्प्लिट डिसीजन से। स्प्लिट डिसीजन का मतलब है जब 2 जजेस एक फाइटर को जिता रहे हो और एक जज दूसरे फाइटर को जिता रहा हो। अब मेजॉरिटी डिसीजन और स्प्लिट डिसीजन में फर्क क्या है? मेजॉरिटी डिसीजन में तो 2 जज एक फाइटर को जिता रहे थे, लेकिन तीसरा जज उस फाइट को ड्रॉ करवाना चाहता था। लेकिन यहां पर स्प्लिट डिसीजन में 2 जज एक फाइटर को जिताना चाहते हैं, लेकिन तीसरा जज ड्रॉ करने की बजाय दूसरे फाइटर को जिताना चाहता है। तो ये स्प्लिट डिसीजन हो गया। ये स्प्लिट डिसीजन विन अभी किसको मिली है? स्प्लिट डिसीजन विन मिली है एल्जामिन स्टर्लिंग को। इसका मतलब है कि 3 जजेस में से एक जज जो था वो जिता रहा था हेनरी सोहुडो को, लेकिन 2 जज जिता रहे थे एल्जामिन स्टर्लिंग को। चलिए, स्प्लिट डिसीजन भी आपके माइंड में क्लियर हो गई। अगली जो विन्स है ना, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगला जो है वो है मेजॉरिटी डिसीजन ड्रॉ। क्या है? मेजॉरिटी डिसीजन ड्रॉ, यानी कि जब 2 जजेस जो हैं वो डिसाइड नहीं कर पाए विनर को और तीसरा जज किसी एक को विनर बना दे। मान लीजिए 3 जज हैं, जज ए, बी और सी। जज ए और बी बोले कि ये ड्रॉ है भाई, हमें समझ में नहीं आ रहा है कौन जीता, लेकिन एक जज जो है वो चाहे हेनरी सोहुडो को जिता दे चाहे स्टर्लिंग को जिता दे, तो किसी को भी विनर नहीं माना जाएगा, ये ड्रॉ हो जाएगी। ये हो जाएगी मेजॉरिटी डिसीजन ड्रॉ, यानी कि जब 2 जजेस ड्रॉ कर दे फिर तीसरा जज किसी को भी जिताए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सबसे रेयर जो देखने को मिलती है, जो हमें एनक्लाइव और जो यान ब्लोविच है उसकी फाइट में देखने को मिला था, वो मिला था स्प्लिट डिसीजन ड्रॉ। ये स्प्लिट डिसीजन ड्रॉ क्या होता है? ये सबसे रेयर देखने को मिलता है। ये हमें देखने को मिला था एनक्लाइव और यान ब्लोविच की फाइट में। इसका मतलब होता है, मान लो 3 जज हैं, जज ए, जज बी और जज सी। जज ए जिता रहा है हेनरी सोहुडो को, मान लो जज बी जिता रहा है स्टर्लिंग को, लेकिन जज सी बोल दे ये तो ड्रॉ है। इस सिनेरियो में भी कोई नहीं जीतेगा। यानी जब यान ब्लोविच की फाइट हुई थी और एनक्लाइव की फाइट हुई थी, तो एक जज एनक्लाइव को जिता रहा था, एक जज ब्लोविच को जिता रहा था, लेकिन जो तीसरा जज था उसने ड्रॉ कर दिया। तो ऐसे में ये क्या कहलाई? स्प्लिट डिसीजन ड्रॉ। तो ऐसे में जो जज होते हैं वो कितने फैसले दे सकते हैं? पहला यूनानिमस डिसीजन, तीनों मिलकर आपसी सहमति से, जब तीनों सहमत हो एक विनर को चूज करने में। दूसरा मेजॉरिटी डिसीजन, 2 जजेस एक को जिता रहे हो, तीसरा ड्रॉ करवा रहा हो। स्प्लिट डिसीजन, 2 जज किसी एक को जिता रहे हो, एक जज किसी और को जिता रहा हो। मेजॉरिटी डिसीजन ड्रॉ, जब 2 जज ड्रॉ कर दें और तीसरा जज किसी और को जो है विनर चूज कर ले, तो ऐसे में भी ड्रॉ होगा। फिर स्प्लिट डिसीजन ड्रॉ, एक जो है जज फाइटर ए को जिता रहा है, दूसरा जज फाइटर बी को, लेकिन तीसरे जज को ड्रॉ लग रहा है, तो ऐसे में फाइट ड्रॉ हो जाएगी। तो ये होगा स्प्लिट डिसीजन ड्रॉ। अब मुद्दे की बात पर आते हैं। आपने सारे ये डिसीजंस देख लिए कि कितने डिसीजंस होते हैं। अब ये जो डिसीजंस दिए जाते हैं वो 10 में से पॉइंट देकर दिए जाते हैं। अब 10 में से पॉइंट देकर कैसे किसी राउंड को स्कोर किया जाता है वो भी समझना हमारे लिए जरूरी है। देखो, हमेशा याद रखना 10 पॉइंट सिस्टम है हमारे यूएफसी में और एमएमए में। क्या है? 10 पॉइंट सिस्टम। 10 पॉइंट दिए जाएंगे। सिनेरियो क्या होगा? देखो, सिनेरियो होगा राउंड हमेशा 10-9, 10-8 और 10-7 से हमेशा जज किए जाते हैं। किसी भी राउंड को आप जो है 10-10 नहीं दे सकते, 9-9 नहीं दे सकते, 8-8 नहीं दे सकते। आप जज क्या करते हैं? फाइटर को लड़ते हुए देखते हैं। जैसे कि मान लो हेनरी सोहुडो और एल्जामिन स्टर्लिंग का राउंड 1 चल रहा है और किसी जज ने देखा कि एल्जामिन स्टर्लिंग जो है का अपर हैंड था हेनरी सोहुडो से, तो वो स्टर्लिंग को 10-9 राउंड दे देगा। यानी कि जब दोनों फाइटर के बीच में 19-20 का फर्क हो, जो फाइटर हल्का सा जीतता हुआ लग रहा हो उसको
जो राउंड दिया जाता है वो 10-9 दिया जाता है। क्या दिया जाता है? 10-9। चलिए राउंड 1 को जज कर दिया। फिर अगर मान लो ऐसा सिनेरियो हो कि किसी राउंड के अंदर कोई फाइटर बहुत ज्यादा डोमिनेट कर जाए और एक तरफा किसी राउंड को जीत जाए, चाहे अपनी स्ट्राइकिंग से, चाहे अपनी ग्रैपलिंग से, और चाहे ग्राउंड कंट्रोल टाइम से, और दूसरे की जो एक्सप्लोजिवनेस है वो इफेक्ट हो जाए, दूसरे की फिजिकल कंडीशन चेंज हो जाए। जैसे कि आप देखते हो कि किसी ने नॉकडाउन कर दिया, नॉकआउट नहीं हुआ लेकिन नॉकडाउन कर दिया किसी को, तो अगले राउंड में वो कॉम्प्रोमाइज्ड तरीके से आते हैं। जब आप किसी फाइटर की एबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज कर दें किसी राउंड में और वो अगले राउंड में सेम ना आ पाए, तो उस फाइटर को 10-8 राउंड दिया जाता है। हबीब को बहुत सारे 10-8 राउंड मिले हैं जहां पर उन्होंने एक तरफा डोमिनेट किया है किसी राउंड को। फिर होता है 10-7 जहां पर कोई चांस ही ना मिला हो, यानी कि पहली बेल बजते ही बेल लास्ट तक कोई चांस ना मिला हो। ऐसा बहुत रेयर हुआ है, मुझे तो याद भी नहीं है जब किसी ने 10-7 दिया हो। तो मेनली जो जजिंग क्राइटेरिया होता है वो 10-9 और 10-8 के अंदर ही फिनिश हो जाता है। तो जजेस 10-9 और 10-8 जो है स्कोर देते हैं। अब यहां पर हम उस फाइट को देखते हैं जो हेनरी सेजुडो और एल्जामिन स्टर्लिंग के बीच की थी। अब देखो यहां पर 3 जज थे। कितने जज थे? 3 जज थे। पहला का नाम है माइकल बेल, दूसरे का नाम है डेरिक क्लियरली और तीसरे का नाम है एरिक कोलोन। 5 राउंड की फाइट थी। इस 5 राउंड की फाइट के अंदर जो पहला राउंड था, अब देखो राउंड 1 लिख लेते हैं, आपको पता लगेगा कितनी क्लोज फाइट थी ये 5 राउंड थे ना। तो पहले राउंड के अंदर जो माइकल बेल थे उन्होंने राउंड 1 के अंदर 10-9 दिया है। किसको? 10 मार्क्स दिए हैं एल्जामिन को, ये दिए हैं हेनरी सेजुडो को 9। तो पहला राउंड एल्जामिन स्टर्लिंग यहां पर जिता दिए माइकल बेल ने। डेरिक क्लियरली ने भी माइकल जो है एल्जामिन स्टर्लिंग को जिताया और एरिक कोलोन ने भी स्टर्लिंग को जिताया, यानी कि पहला राउंड स्टर्लिंग को दे दिया। 19-20 का फर्क था, इसलिए स्कोरिंग देखो क्या हो रही है, 10-9 10-9 10-9। चलिए फिर सेकंड राउंड के अंदर फाइट पहुंची। सेकंड राउंड को देखो, यहां पर हेनरी सेजुडो को जो है माइकल बेल ने यह राउंड दिया। डेरिक क्लियरली ने भी यहां पर जो ये राउंड दिया है, ये किसको दिया है? ये राउंड दिया है यहां पर हेनरी सेजुडो को। एरिक कोलोन ने ये राउंड किसको दिया है? ये राउंड दिया स्टर्लिंग को। तो यहां पर एक चीज आप नोटिस करो कि ये जो एरिक कोलोन है इसने इन दोनों जजेस से हटकर दिया ये, नहीं तो अगर ये राउंड अगर वो दे देते ना तो ये ड्रॉ हो जाती। ये क्या हो जाती? स्प्लिट ड्रॉ हो जाती है। क्यों? क्योंकि डेरिक क्लियरली जो थे वो जिता रहे थे स्टर्लिंग को और जो माइकल बेल थे वो जिता रहे थे हेनरी सेजुडो को। अगर ये सेकंड राउंड अब चेंज कर देते, ये 10 नंबर इसको दे देते सेजुडो को और 9 एल्जामिन स्टर्लिंग को दे देते दूसरे राउंड को देखते हुए, तो ये ड्रॉ कर देते, तो ये स्प्लिट ड्रॉ हो जाता, एनक्लाइवर-ब्लोविच वाला मामला हो जाता है ये। तो ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ये सेकंड राउंड यहां पर जो है एरिक कोलोन ने स्टर्लिंग को दे दिया। ये गलती हो गई इनसे यहां पर। तीसरा राउंड देखो, तीसरा राउंड सभी ने सेजुडो को दिया मेरे ख्याल से। यहां पर देखो हेनरी सेजुडो को तीसरा राउंड दिया माइकल बेल ने, डेरिक क्लियरली ने भी तीसरा राउंड इनको दिया और तीसरा राउंड एरिक कोलोन ने भी दिया। तो देखो तीसरा राउंड तीनों की नजर में ये जीते हुए हैं और तीनों की नजर में देखो पहला राउंड कौन जीते हुए हैं? यहां पर स्टर्लिंग। ये जो दिक्कत दे गया ना, ये दूसरा राउंड दे गया। अब चौथा देखो, चौथे राउंड में एल्जामिन स्टर्लिंग को जिताया किसने? माइकल बेल ने। डेरिक क्लियरली ने किसको जिताया? डेरिक क्लियरली ने भी स्टर्लिंग को जिताया और एरिक कोलोन ने भी स्टर्लिंग को जिताया। यानी कि जो चौथा राउंड था वो क्लियरली तीनों जजेस ने 10-9 के हिसाब से किसको दिया? स्टर्लिंग को दे दिया। लेकिन जो पांचवा राउंड था उसमें देखो हेनरी सेजुडो को दिया माइकल बेल ने, डेरिक क्लियरली ने ये दिया एल्जामिन स्टर्लिंग को और एरिक कोलोन ने दिया किसको? हेनरी सेजुडो को। तो यहां पर अगर ये डेरिक क्लियरली भी जो हैं दे देते, अगर डेरिक क्लियरली भी यहां पर अगर ये पांचवा राउंड जो है दे देते हेनरी सेजुडो को, क्योंकि दोनों बाकी जजेस दोनों ने दे रखा था, तब भी क्या होता? तब भी ये जिता रहे थे किसको? हेनरी सेजुडो को।
ये किसको जिता रहे थे? ये जिता रहे थे यहां पर एल्जामिन स्टर्लिंग को। अगर ये यहां पर चेंज कर लेते तो यहां पर क्या होता, 48-48 ये ड्रॉ कर देते, तब भी स्प्लिट ड्रॉ हो जाता। तो यहां पर देखिए पूरी स्कोरिंग आपको समझ में आ गई है और डिसीजन कैसे बदलते वो भी समझ में आ गए। ये वीडियो लंबी मैंने इसलिए बनाई ताकि जो नए हैं इंडिया के अंदर, जिनको मेरी भाषा समझ में आती है, उनको समझ में आए कि ये फाइट चलती कैसे है, तभी गेम से प्यार होगा। जो लोग क्रिकेट से प्यार करते हैं उन्हें सारे रूल्स रेगुलेशन पता है, तो आपको भी पता होनी चाहिए। तो यहां पर अब देखो गेम कहां बदला, गेम बदला सेकंड राउंड। सेकंड राउंड के अंदर अगर यहां पर 2 जजेस की तरह ये एरिक कोलोन भी ये राउंड दे देते स्टर्लिंग को, तो ये जो है स्प्लिट ड्रॉ करवा देते। ऐसे ही अगर 5वां राउंड जैसे एरिक कोलोन ने और माइकल बेल ने दिया हुआ है सहूडो को, ये डेरिक लिरली सहूडो को दे देते 5वां राउंड, तो ये भी क्या करवा देते, स्प्लिट ड्रॉ करवा देते। तो यहां पर ये फाइट स्प्लिट ड्रॉ होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और स्प्लिट डिसीजन से विन किसको मिली, एल्जामिन स्टर्लिंग को। स्प्लिट डिसीजन क्यों? क्योंकि 2 जज हैं वो जिता रहे हैं एल्जामिन स्टर्लिंग को, जो कि हैं डेरिक लिरली और एरिक कोलोन, लेकिन एक जज जो है माइकल बेल वो जिता रहा है सहूडो को। तो ये कैसी विन थी, स्प्लिट डिसीजन विन थी। तो इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीटली समझ में आ गया कि यूएफसी के अंदर फाइट स्कोरिंग किस बेस पर की जाती है, फाइट स्कोरिंग जो होती है उसके अंदर स्कोर कैसे देते हैं जजेस, और किस तरीके से छोटे छोटे एक राउंड के अंदर गलत जज कर देना पूरी फाइट के सिनेरियो को चेंज कर देता है, और कैसे जो ये डिसीजन विन होती हैं वो अलग अलग तरीके की होती हैं। आपको समझ में आ गया ना अब, स्प्लिट डिसीजन, यूनैनिमस डिसीजन, है ना, मेजॉरिटी डिसीजन। तो यहां पर पूरी की पूरी आपके माइंड में कंसेप्ट आ गई होगी कि यूएफसी की फाइट स्कोर कैसे होती है। अब मैं पूरी ट्राई कर रहा हूं कि यूएफसी का इंटरेस्ट पैदा किया जाए, इंडिया के अंदर अवेयरनेस लाई जाए, ताकि सभी को देखने में मजा भी आए और थोड़ा सा चेस गेम लगे सबको, ये अंधाधुंध फाइटिंग ना लगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों तक शेयर करना और 10,000 तक जल्दी से पहुंचाओ। मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा हूं, टूटने फूटने के बाद भी आपके लिए वीडियोस ला रहा हूं, तो जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, ख्याल रखें।